Hello students, today we are going to start our new chapter number 5, Laws of Motion. In this chapter, what we study? The term force. पूरा चैप्टर जो है वो केवल एक टर्म के ऊपर बेस्ड है और वो है फोर्स. तो फोर्स क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स. तो इससे पहले चैप्टर प्यारे बच्चों हम जो पढ़ चुके हैं उसमें हमने सीखा कि किसी भी चीज को क्वांटिटी वाइज कैसे कैलकुलेट किया जाए. यानी इससे पहले हमने केवल हर चीज को क्या किया, मेजर्ड किया. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया, क्वांटिटी वाइज मेजर्ड किया. इससे पहले जो चैप्टर थे वहां हमने यूनिफॉर्म मोशन देखा और मोशन के इक्वेशन देखे. v is equal to u plus at, x is equal to ut plus half gt square और v square minus u square is equal to 2as. यानी वेलोसिटी के बारे में जाना. और अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो हमने देखा कि एक चीज और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन. तो पिछले चैप्टर्स जो हमने पढ़े वहां हमने डिफरेंट टाइप के मोशन देखे. लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन. लेकिन हमने ये तो पढ़ा कि मोशन कितने होते हैं या मोशन कैसे होते हैं. लेकिन एक चीज हमने पिछले चैप्टर्स में नहीं पढ़ी कि जितने भी मोशन होते हैं उनका कॉज क्या होता है. व्हाट इज द रीजन व्हाई अ मोशन is going to be performed या why a motion is going to be happen. तो cause, motion का जो cause था वो हमने नहीं स्टडी किया. जैसे अगर हम कुछ बातें देखें, सपोज कीजिए, लेट सपोज ये हमारा एक फुटबॉल, मान लीजिए हमारे पास एक फुटबॉल है और ये ग्राउंड में एक फुटबॉल है, ये फुटबॉल, और यहां से एक प्लेयर है जो इसको क्या करेगा, किक करता है. और जैसे ही ये प्लेयर इसको क्या करता है, किक, तो ये फुटबॉल क्या करता है, चलना शुरू कर देता है. ये फुटबॉल क्या करता है, चलना शुरू कर देता है, मोशन में आ जाता है. तो ये जो किक है, ये किक इसके लिए क्या कहलाएगा, फोर्स. और जो प्लेयर है जिसने ये किक दिया है वो क्या हुआ, सोर्स हमारा, यानी एक्सटर्नल सोर्स, जहां से हमें ये क्या मिला है, फोर्स मिला है. या एक्सटर्नल सोर्स कह दीजिए या एक्सटर्नल एजेंसी बोल दीजिए. एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी. तो एक प्लेयर है जिसने किक अप्लाई किया, किक यानी फोर्स, किस पर, फुटबॉल पर, और फुटबॉल क्या होता है, मोशन में आ जाता है. या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे हाथ में एक कोई प्लेयर, बच्चा है या कोई भी, मान लीजिए हमारे हाथ में क्या है, एक बॉल है, तो हम चाहते हैं ये बॉल कहां जाए, ऊपर जाए. कब पॉसिबल है, जब यहां से एक क्या मिलेगा, थ्रो मिलेगा. यहां हाथ से क्या मिलेगा, एक थ्रो. ठीक है, जब हाथ से थ्रो मिलेगा, थ्रो क्या हुआ, फोर्स. थ्रो क्या हुआ, फोर्स. तो हम देखते हैं जैसे ये जो हैंड है, इस हाथ ने जैसे एक थ्रो दिया यानी फोर्स दिया, तो ये बॉल कहां जाएगा, अपवर्ड मोशन करता है. ये क्या करेगा, अपवर्ड मोशन. तो ये हैंड क्या हो गया, ये हैंड हो गया एक्सटर्नल एजेंसी. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है. और भी अगर आप बात देखें, मान लीजिए जैसे हमारे कुछ पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, हमारे कई बार हमने देखा है पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं वो अपना आप ही क्या करते हैं, लहलहाते हैं. ठीक है. तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपने देखा कि भाई एक पेड़ है, उसकी ब्रांचेस हिल रही हैं, तो क्यों हिल रही हैं, यानी डेफिनेट उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है. क्या आप बता सकते हैं कि वो जो पेड़ हिल रहा है, उसकी लीव्स, उसकी ब्रांचेस सब हिल रही हैं, कौन उस पर फोर्स लगा सकता है, जल्दी बताइए. विंड, हवा. हवा बहती है, हवा ब्लो करती है, और जैसी वो ट्री के लीव्स के कांटेक्ट में आती है तो वो हवा उन पर क्या लगाती है, फोर्स. तो वे क्या करते हैं, लहराते हैं. ठीक है. या मान लीजिए पानी है, पानी में एक बोट है, बिल्कुल शांत है,
ठीक है, लेकिन आप देखते हैं अचानक वो बोट खुद ही क्या करती है, चलना शुरू कर देती है, फ्लोट करना शुरू कर देती है। तो बताइए किसने फोर्स लगाया? डेफिनेट है वो जो बहता हुआ पानी है वो उस बोट को अपने साथ लेके जाता है, यानी फोर्स लगाता है। तो यहाँ फोर्स किसने लगाई? वो जो करंट वाटर है, जो बहता हुआ पानी है, उसने उस पे क्या लगाई? फोर्स लगाई। क्लियर हो गई बात? यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि किसी भी चीज को अगर मोशन देना है, किसी भी चीज को क्या देना है? मोशन देना है, तो एटलीस्ट वी नीड अ फोर्स। अगर किसी चीज को मोशन देना है तो हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। लेकिन वो फोर्स हमें मिलेगा किससे प्यारे बच्चों? वो फोर्स हमें मिलता है एक एक्सटर्नल एजेंसी से। जैसे इस फुटबॉल के लिए एक्सटर्नल एजेंसी कौन हो गया? ये प्लेयर, जिसने क्या अप्लाई किया? किक। किक क्या हो गया? फोर्स। इज दैट क्लियर? यहां ये हैंड ने इसको क्या दिया? थ्रो दिया। या मान लीजिए ये एक बोट है, वी हैव अ बोट, और ये क्या है? वाटर में है, ये वाटर में है। तो वाटर का जो करंट है, वाटर का जो करंट है वो अपना आप ही इसको क्या करता है? फ्लो करा के ले जाता है। वाटर करंट, वाटर करंट। तो वाटर करंट क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, तो ये जो वाटर करंट है ये एक्सटर्नल एजेंसी है, और वो बोट को क्या करता है? फोर्स लगाता है और बोट को अपने साथ लेके जाता है। क्लियर होगा बात? तो आपने क्या सीखा कि किसी भी चीज को मोशन देने के लिए वी नीड अ फोर्स, और वो फोर्स कहां से मिलता है? एक्सटर्नल एजेंसी से। और वो जो एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स प्रोवाइड कराता है वो कैसे कराता है? उस एक्सटर्नल एजेंसी का बॉडी से क्या होता है? कांटेक्ट होता है। एक्सटर्नल एजेंसी का बॉडी से क्या होता है? कांटेक्ट। जब एक्सटर्नल एजेंसी बॉडी से क्या करती है? कांटेक्ट करती है, तब जाकर उस पे क्या लगाती है? फोर्स। तो देखिए यहां प्लेयर का जो मतलब पैर है वो फुटबॉल के कांटेक्ट में आया, यानी तब जाकर उसने फोर्स लगाई। यहां ये जो हैंड है वो बॉल के कांटेक्ट में था, तब जाकर उसने उस पर फोर्स लगाई। यहां ये जो वाटर करंट है, ये पानी जो है बोट के कांटेक्ट में है, तभी पानी उस पर क्या लगा पाता है? फोर्स लगा पाता है। हवा जो बहती हुई आई, उस बहती हुई हवा ने किसको? पेड़ पत्तियों को क्या करा? टच करा, तब जाके वो उनमें क्या देता है? वाइब्रेशन देता है, एक मोशन देता है। तो क्या हमेशा एक्सटर्नल एजेंसी कांटेक्ट में रहेगा तभी फोर्स देगा? क्या ऐसा है? जरा समझिए इस बात को। मान लीजिए वी हैव अ सर्टेन हाइट। प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमारे पास क्या है? एक हाइट है, और इस हाइट से हमने एक बॉल को, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है और हमने एक हाइट से बॉल को क्या किया? छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। तो हम देखते हैं ये जो बॉल है ये ऑटोमेटिकली क्या होता है? डाउनवर्ड मोशन करता है। डाउनवर्ड क्या करता है? मोशन करता है। यानी इसके ऊपर क्या है? फोर्स एक्ट कर रहा है। जब यानी देखिए फोर्स लगेगा तो मोशन होगा, और मोशन है तो डेफिनेट है कोई ना कोई फोर्स होगा। तो हमने एक सर्टेन हाइट से किसी बॉडी को रिलीज कर दिया, तो वो बॉडी क्या करता है? डाउनवर्ड मोशन करता है। कैसा मोशन करता है? डाउनवर्ड मोशन करता है। यानी इस बॉडी के ऊपर क्या लगेगा? कोई ना कोई फोर्स लगेगा। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस बॉडी को क्या करता है? टच करता है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने ये जो केस देखे, इसमें हमने देखा कि जब फोर्स कहां से आता है? एक्सटर्नल एजेंसी से, और उस एक्सटर्नल एजेंसी का बॉडी के साथ क्या होता है? कांटेक्ट होता है, और तब वो एक्सटर्नल एजेंसी बॉडी को क्या देती है? फोर्स देती है, और बॉडी क्या करती है? मोशन करती है। लेकिन प्यारे बच्चों यहां हमने देखा कि यहां ऐसा कुछ भी नहीं हमें दिखाई देता कि यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो बॉडी पर क्या लगाए? फोर्स लगाए। यानी उसका बॉडी से कांटेक्ट हो और वो बॉडी पर फोर्स लगाए और बॉडी क्या करे? नीचे मोशन करे। लेकिन इस बॉल को नीचे की ओर कौन खींचता है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड, हमें मालूम है अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इस बॉल को अपनी तरफ क्या करता है? फोर्स लगाता है। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इस बॉल के लिए क्या बन गया? एक्सटर्नल
एजेंसी, वो इसके लिए क्या बन गया? एक्सटर्नल एजेंसी। क्या ये बात क्लियर हो गई? मान लीजिए हमारे पास कोई आयरन पीस है, वी हैव आयरन पीस, और मैं इसके पास एक क्या रख देता हूं प्यारे बच्चों? मैग्नेट रख देता हूं। मैंने क्या करा, एक आयरन पीस लिया और उसके पास क्या रखा? मैग्नेट रखा। तो मैं ये देखता हूं कि ये जो आयरन पीस है वो मैग्नेट की तरफ क्या करता है? मोशन करता है। मैग्नेट की तरफ क्या करता है? मोशन करता है। यानी डेफिनेट है मैग्नेट ने आयरन पर क्या लगाया होगा? एक फोर्स लगाया होगा। एक फोर्स क्या करेगा? वर्क करेगा, क्योंकि बिना फोर्स के तो मोशन पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मैंने एक आयरन को एक मैग्नेट के पास रखा, हम देखते हैं आयरन बड़ी तेजी से मैग्नेट के पास जाता है, तो डेफिनेट है इस मैग्नेट ने इस आयरन पर क्या लगाया होगा? फोर्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, तो ये मैग्नेट क्या हुआ? मैग्नेट इसके लिए हो गया एक्सटर्नल एजेंसी। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो हमने इतने सारे स्टडी करी, इसमें खास बात क्या हुई? देखिए, किसी भी चीज को मोशन देने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। फोर्स कहां से मिलेगा प्यारे बच्चों? एक्सटर्नल एजेंसी से। यानी कोई ना कोई ऐसा हमारे नेचर में होगा जो फोर्स देता है बॉडी को। तो जो भी चीज फोर्स प्रोवाइड कराती है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एजेंसी। लेकिन हमने दो चीजें देखी कि एक बार तो फोर्स देने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी को बॉडी से क्या करना पड़ता है? कांटेक्ट करना पड़ता है। जैसे यहां देखें, यहां एक्सटर्नल एजेंसी कौन था? प्लेयर, उसको फुटबॉल से कांटेक्ट करना पड़ा, तब जाके वो उसको फोर्स देता है। यहां ये जो हैंड है उसको बॉल से क्या करना पड़ा? कांटेक्ट करना पड़ा, तब जाके वो उसको फोर्स देगा। यहां ये जो वाटर करंट है उसको बोट के साथ कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, तभी वो उसको क्या करेगी? फ्लोट कराएगा। ओके। लेकिन यहां अगर मैं ये दोनों केस देखूं, तो यहां ये जो मेरा एक्सटर्नल एजेंसी है, ग्रेविटेशनल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ये बॉडी के कांटेक्ट में भी नहीं आते और तब भी उन पर क्या लगा देते हैं? फोर्स लगा देते हैं। यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि जो एक्सटर्नल एजेंसी है वो चाहे बॉडी के कांटेक्ट में हो या ना हो, वो क्या लगा देते हैं? फोर्स लगा देते हैं। यानी हमारे नेचर में कोई भी बॉडी जब मोशन करती है तो डेफिनेटली उसको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। वो फोर्स उसको कहां से मिलेगा? कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एजेंसी से मिलेगा। और जरूरी नहीं है वो एक्सटर्नल एजेंसी उस बॉडी के कांटेक्ट में आए या ना आए। विद कांटेक्ट भी फोर्स लगा सकती है और विदाउट कांटेक्ट भी क्या लगा सकती है? फोर्स लगा सकती है। तो यहां हमने क्या बात यहां से सीखी, अगर आप देखेंगे ओके प्यारे बच्चों, तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन में क्या सीखा? हमने सीखा अ फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी. A force is required for the motion of a body. This force is provided by an external agency with contact or without contact. क्या ये बात समझ आ गई? A force is required for the motion of body. This force is provided by an external agency with contact और विदाउट कॉन्टैक्ट. ओके, चलिए जरा एक बात आप मुझे बताइएगा, ठीक है प्यारे बच्चा, समझिएगा जरा.
यहां अभी हमने जितनी भी बातें देखी, प्लेयर ने फुटबॉल को, जो प्लेयर था उसने फुटबॉल को किक किया, यानी फोर्स लगा और मोशन स्टार्ट हो गया, बॉडी ने चलना शुरू किया। यहां एक बच्चे ने एक बॉल को थ्रो किया, यानी फोर्स लगाया अपने हाथों से, और फुटबॉल मतलब ये जो बॉल है या ये जो बॉडी है ये अपवर्ड मोशन करता है, ठीक है, फोर्स लगा और बॉडी ने चलना शुरू किया। यहां ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसने बॉल, जैसे आपने बॉल को रिलीज किया, इसने बॉल को अपनी तरफ फोर्स लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया और बॉडी ने अर्थ की तरफ चलना शुरू किया। या मैग्नेट ने आयरन पर फोर्स लगाया और आयरन खिसक के किधर चला गया, मैग्नेट के पास, यानी मोशन स्टार्ट हुआ। तो यहां ये बात हुई कि फोर्स लगने से मोशन स्टार्ट होता है, फोर्स लगने से मोशन स्टार्ट होता है। अब जरा एक बात बताइए, अगर ये एक बॉडी है या बॉल है, मूविंग बॉडी है, और ये मूविंग बॉडी, ठीक है, मूविंग बॉडी बॉल मान लीजिए, और ये चलता ऐसे चल रहा है, और आपने अचानक अपना पैर, ठीक है, ये आपने इसके सामने अपना पैर ऐसे अड़ा दिया, तो ये बॉल गया गया गया, और जैसे यहां ये आपके पैर से टकराएगा तो बताइए बॉल क्या हो जाएगा, बॉल गेट इन रेस्ट। बताइए, ये बॉल क्या था, मूविंग था, और जैसे ये बॉल आपके लेग से टकराया तो क्या हो जाएगा, बताइए, बॉल रुक जाएगा। यानी इस पैर ने इस बॉल पर क्या लगाया होगा, फोर्स। ये लेग क्या हुआ, एक्सटर्नल एजेंसी, फोर्स लगाया, और रिजल्ट हमने क्या देखा, रिजल्ट देखा कि बॉल क्या हो गया, रेस्ट में आ गया, रुक गया। तो यानी जरूरी नहीं फोर्स क्या करे, मोशन को स्टार्ट करे। प्यारे बच्चों, फोर्स मोशन को रेस्ट में भी ला सकता है। जरूरी नहीं फोर्स हमेशा बॉडी को क्या दे, मोशन दे, वो मोशन को क्या कर सकता है, रोक भी सकता है। तो फोर्स कैन स्टार्ट द मोशन एंड ऑल्सो सीज का मतलब होता है रोकना, ठीक है। अगर ये वर्ड आपके समझ में आ जाए तो ठीक है, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा है सीज, ठीक है। चलिए मैं आपको यहां ब्रैकेट में कर देता हूं स्टॉप, आपको पता होना चाहिए। फोर्स कैन स्टार्ट द मोशन एंड ऑल्सो सीज द मोशन, यानी स्टॉप द मोशन। फोर्स दोनों काम कर सकता है, वो मोशन को स्टार्ट भी कर सकता है और मोशन को क्या कर सकता है, रोक भी सकता है। मोशन स्टार्ट हो सकता है जब फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा मोशन रुक जाएगा। क्या ये दोनों बातें दिमाग में बैठ गई? फोर्स लगेगा मोशन शुरू हो जाएगा, फोर्स लगेगा मोशन रुक जाएगा। अब एक बात का जवाब दीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, देखिए, मोशन स्टार्ट होना यानी वेलोसिटी बढ़ी, पहले रेस्ट में थी, ध्यान से समझिए। एक बॉडी रेस्ट से मोशन में आती है, इसका क्या मतलब है, उसकी वेलोसिटी 0 से 1 2 3 4 5 कुछ ना हुई, कुछ तो हुई होगी, यानी वेलोसिटी 0 से कुछ बढ़ी होगी, 1 हुई होगी, 2 3 कुछ तो हुआ होगा, 0 से यानी इंक्रीज हुआ है, ओके। फोर्स लगाया और बॉडी रुक गई, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी, 5 10 से जिस वेलोसिटी से वो चल रही होगी तो कितनी हो गई होगी, 0। तो फोर्स लगा मोशन हुआ, यानी वेलोसिटी बढ़ गई। फोर्स लगा मोशन रुक गया, यानी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी घटता है। लेकिन अगर मैं कहूं बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, अ बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन यानी वेलोसिटी डज नॉट चेंज, तो क्या प्यारे बच्चों उस वक्त उस पर कोई फोर्स होगा या नहीं होगा? ध्यान दीजिए मैं क्या कहने चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं बॉडी मूविंग, यहां ये बात समझ में आई, फोर्स कैन स्टार्ट द मोशन और सीज द मोशन। लेकिन अगर हम ये कहें बॉडी मूविंग इन या बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ओके, तो क्या कोई फोर्स होगा
या नहीं होगा? बॉडी मूविंग यूनिफॉर्म मोशन, इज देयर एनी फोर्स? क्योंकि फोर्स तो या तो मोशन स्टार्ट करता है या मोशन रोक देता है, लेकिन अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म चल रही है तो क्या कोई फोर्स होगा या नहीं होगा? बताइए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में आपको इस बात का जवाब मिलेगा। यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, ये तो इजी हो गया होगा, ये तो समझ में आ गया होगा कि फोर्स लगा मोशन हो गया, फोर्स लगा मोशन हो गया, लेकिन बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो क्या कोई फोर्स होगा या नहीं होगा? तो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक।